हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 का चैप्टर। इंग्लिश की बुक है मेरे पास ओर्चिड की। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझाऊँगी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैं क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी कंप्लीट कराऊँगी। तो आप मेरी वीडियोस को सजेस्ट कर सकते हैं उन बच्चों को जो बच्चे स्टडी करते हैं, या वो जो है क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, वट जिस भी क्लास में वो हैं। तो आप देखकर, क्योंकि प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप मेरी वीडियोस को उन बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता। इसकी सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 11 चैप्टर तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से वीडियोस देख लीजिएगा और अपने चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर समझते हैं। यहाँ पर स्टोरी दी हुई है कृष्णा की और सुदामा की। हाँ, आपको शायद पता भी होगी स्टोरी, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। कृष्णा एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। जो कृष्णा थे और जो सुदामा थे वो बचपन के दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। दे हैड स्टडी इन द सेम आश्रम। उन्होंने जो पढ़ाई की थी आश्रम में वो एक साथ की थी। विद टाइम कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारका वाइल सुदामा बिकम ए पुअर प्रिस्ट। जो कृष्णा थे वो द्वारका के राजा बन गए, और वहीं जो सुदामा थे वो गरीब की गरीब ही रहे। द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सुदामा वाज व्हाट ही गॉट फ्रॉम पीपल एज आर्म्स। जो सुदामा का जो इनकम का जो सोर्स था, यानी कमाने का जो ज़रिया था, वो था कि वो लोगों से भिक्षा मांगते थे, और जो लोग उन्हें भिक्षा में देते उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दिस वाज नॉट सफिशिएंट टू फीड हीज चिल्ड्रन। तो ये उनके लिए काफ़ी नहीं था, उनके बच्चों के लिए और उनके लिए ये काफ़ी नहीं था। सो हीज वाइफ फोर्स्ड हिम टू गो कृष्णा सीक हेल्प। तो उनकी जो वाइफ थी, सुदामा की जो वाइफ थी, वो उन्हें फोर्स कर रही थी कृष्णा की हेल्प लेने के लिए। आई डोंट हैव एनी थिंग टू टेक एज गिफ्ट फॉर कृष्णा। तो यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है गिफ्ट, कृष्णा जी को गिफ्ट में कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाउ कैन आई गो टू हिम एम्प्टी हैंड। मैं खाली हाथ उनके पास हेल्प के लिए कैसे जाऊँ। सैड सुदामा टू हिज वाइफ। ऐसा किसने कहा? ऐसा सुदामा ने अपनी वाइफ से कहा। हेयर आर द राइस स्नैक्स दैट कृष्णा लाइक्स। सैड हीज वाइफ। तो उनकी वाइफ कहती है सुदामा से कि ये कुछ चावल हैं, स्नैक्स हैं, जो कि कृष्णा को बहुत पसंद है। नाउ यू मस्ट गो टू हिम फॉर सम हेल्प। अब तुम्हें जाना चाहिए कृष्णा से हेल्प मांगने के लिए, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो उनकी जो वाइफ है सुदामा की, वो स्नैक्स देती है कुछ और चावल देती है, जो कि कृष्णा को पसंद, पहले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसीलिए सुदामा की जो वाइफ है ये सारा सामान उनको देती है, कृष्णा को बहुत पसंद आएगा, तो अभी तुम इनको लेकर जाओ और हेल्प के लिए कृष्णा जी से बोलो। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, लंबे समय के बाद यानी लंबी यात्रा के बाद, सुदामा रीच द गेट ऑफ कृष्णा प्लेस। तो जो सुदामा थे वो कृष्णा के द्वार पर पहुंच गए। ही सैड टू द डोरमैन। वो जो वहाँ पर दरवाजे पर जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो उनसे कहते हैं कि योर किंग इज़ माई फ्रेंड। आपके जो राजा हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। लेट मी गो एंड मीट हिम। मुझे उनसे मिलने के लिए अंदर जाने दो। द डोरमैन लुक्ड एट हिज डर्टी टोन क्लोथ्स एंड सैड। जो डोरमैन होता है, जो दरवाजे पर जो वो खड़ा होता है, तो वो उसके फटे पुराने कपड़ों को देखता है सुदामा के। यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड। और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हाउ कैन बी योर फ्रेंड्स। वो तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं तुम्हारे इतने। जब वो उनके कपड़ों को फटा हुआ देखता है, सुदामा के कपड़ों को फटा हुआ देखता है, गंदे कपड़े देखता है, और तब वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो हमारे राजा तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं। उसके बाद सुदामा कहते हैं प्लीज़ एट लीस्ट पास द मैसेज दैट सुदामा हैज़ कम टू सी हिम। तो सुदामा कहते हैं कि कम से कम मेरा जो संदेश है वो कृष्णा तक पहुंचाओ, और उनसे कहो कि उनका जो फ्रेंड है वो उन्हें मिलने आया है, उन्हें देखने आया है।
द डोरमैन एग्रीड, यहाँ पर जो डोरमैन है वो इस बात से सहमत हो जाता है। वैन ही इन्फॉर्म कृष्णा, जैसे ही वो इस बात को कृष्णा को बताते हैं, ही वॉज सरप्राइज टू सी हीज मास्टर इमीडिएटली स्टूड अप एंड रन टू द गेट्स। तो जब वो उन्हें बताते हैं, जो डोरमैन है, जब कृष्णा तक ये बात जाती है कि उनका दोस्त उनसे मिलने आया है, तो उस जो कृष्णा हैं वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और तुरंत वो वहाँ से गेट की तरफ दौड़ते हैं। तो ये देखकर जब वहाँ पर जितने भी दरबारी थे वो सब सरप्राइज यानी वो शॉक्ड हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। ही टुक सुदामा इन हीज़ एम्ब्रेस, वो सुदामा को लेने पहुँचते हैं। ही वॉज मूव्ड टू सी हीज़ डियर फ्रेंड इन द पैथेटिक कंडीशन, वो जब कृष्णा सुदामा की इस दशा को देखते हैं कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनकी जो स्थिति है उसको देखकर वो दयनीय हो जाते हैं। ही ब्रॉट हिम इन सर्व्ड हिम टू द बेस्ट वे ही कुड, तो वहाँ से वो सुदामा जी को अंदर लेकर आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ही एट द राइस स्नैक एज इफ़ दे वर द टेस्टीएस्ट थिंग टू इट, तो जो सुदामा कृष्णा जी के लिए लेके गए थे, चावल स्नैक्स जो लेके गए थे, उसको जो कृष्णा जी बड़े ही चाव से उनको खाते हैं, जैसे कि उससे ज़्यादा टेस्टी उन्होंने आज तक कुछ खाया ही ना हो। वो इस तरीके से खाते हैं, लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कृष्णा ट्रीटेड सुदामा वेरी काइंडली एंड रिस्पेक्टफुली, जो कृष्णा हैं वो सुदामा को बहुत ही आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनका स्वागत करते हैं। बीइंग ऑनर्ड इन दिस वे सुदामा वाज हेजिटेट टू आस्क फॉर एनी हेल्प, तो यहाँ पर जो सुदामा जब ये सब देखते हैं कि वो उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितने अच्छे से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए। ही स्टेड विद हिम, वो कुछ दिन तक कृष्णा के साथ रहते हैं। एंड देन टुक हीज़ लीव, और फिर वहाँ से वो लीव यानी कि वहाँ से फिर वो अपने घर वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। वैन ही रीच द हीज़ विलेज, जैसे ही वो अपने गांव पहुँचते हैं, ही वॉज अमेज टू सी दैट अ ग्रैंड मैंशन स्टूड इन द प्लेस ऑफ हीज़ हट, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जहाँ पर उनकी एक जो झोपड़ी है, जहाँ पर झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा महल बन गया है। नॉट ओनली दिस, ये ही नहीं, हीज़ वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ड्रेस्ड इन द बेस्ट क्लोथ, उनकी जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। कृष्णा हैड शोड मैनी फेवर ऑन हिम विच ही हैड नेवर आस्क्ड फॉर, कृष्णा जी ने उन पर जो है, जो उनके लिए किया है, उसके लिए वो उनका उपकार मान रहे हैं, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्णा उनके लिए इतना कुछ करेंगे। एंड दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, और ये एक सच्ची मित्रता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है कृष्णा और सुदामा की। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वेयर हैड सुदामा एंड कृष्णा स्टूड टुगेदर, कहाँ पर सुदामा और कृष्णा पढ़ते थे, तो कहाँ पढ़ते थे? सुदामा एंड कृष्णा हैड स्टडी टुगेदर इन द सेम आश्रम, वो कहाँ पढ़ते थे? सेम आश्रम में, एक ही आश्रम में पढ़ते थे। What was the source of income of सुदामा, सुदामा की इनकम का सोर्स क्या था, यानी उनके जीवन यापन का जो सोर्स था, खर्चे का जो सोर्स था, वो क्या था? आंसर है, द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सुदामा वॉज व्हाट ही गॉट फ्रॉम पीपल एज आर्म्स, तो इसमें आंसर है हमारा, जो लोगों से उन्हें प्राप्त होता, भिक्षा में जो भी लोग उनको देते, उससे वो अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। 3 है, व्हाट डिड सुदामा वाइफ गिव हिम एज गिफ्ट फॉर कृष्णा, सुदामा की वाइफ ने कृष्णा के लिए क्या गिफ्ट दिया? आंसर है, सुदामा वाइफ गेव हिम राइस स्नैक एज गिफ्ट फॉर कृष्णा, गिफ्ट के तौर पर सुदामा की वाइफ ने क्या दिया? राइस दिए और स्नैक्स दिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कृष्णा वेलकम सुदामा, कृष्णा ने सुदामा का वेलकम कैसे किया? तो आंसर है, कृष्णा वेलकम सुदामा काइंडली एंड रिस्पेक्टफुली, कृष्णा ने सुदामा का वेलकम बड़े ही काइंडली यानी कि बड़े ही दयालुता के साथ और आदर के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज सुदामा अमेज्ड व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज, जो सुदामा थे वो कैसे चकित हो गए जब वो वापस अपने गाँव आए?
आंसर है सुदामा वॉज अमेज्ड वैन ही रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज कृष्णा हैड शोड मैनी फेवर ऑन हिम विच ही हैड नेवर आस्क्ड फॉर। तो सुदामा कैसे चकित हो गए जब वो अपने गांव आए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह पर वहाँ पर महल बन गया है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कृष्णा ने ऐसे बहुत सारे फेवर उनके लिए किए जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे। हमारे ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। कृष्णा एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त थे कृष्णा और सुदामा, तो ये ट्रू है, ट्रू आपको फिल करना है। फिर है सुदामा बिकम द किंग ऑफ द्वारका, सुदामा द्वारका के एक राजा थे, तो ये फॉल्स है क्योंकि कृष्णा थे। थर्ड है सुदामा वेंट टू कृष्णा विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट, सुदामा जो है कृष्णा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गए, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो स्नैक्स लेके गए थे और राइस लेके गए थे। उसके बाद है सुदामा आस्क्ड फॉर अ ग्रैंड मैंशन फॉर हिमसेल्फ, सुदामा ने अपने लिए जो है बहुत बड़ा महल मांगा, तो ये फॉल्स है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, कृष्णा ने खुद ही जो है उनके लिए महल तैयार कराया, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। उसके बाद है उसके बाद है 5 देयर फ्रेंडशिप वाज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, तो यस इसमें ट्रू आएगा। उसके बाद है राइट के फॉर कृष्णा, हमें के लिखना है कृष्णा के लिए, और सुदामा के लिए हमें क्या लिखना है, एस लिखना है, और बी फॉर बोथ यानी कि हमें बी लिखना है दोनों के लिए, बोथ के लिए, अगर दोनों हैं तो फिर हमें बी लिखना है, बोथ लिखना है। 1 है दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो वो कौन, दोनों, बी आएगा। ही बिकम ए पुअर प्रिस्ट, किसकी बात हो रही है, सुदामा की बात हो रही है, तो ऐसा आएगा। आर्म्स वर द सोर्स ऑफ हिज इनकम, किसकी बात हो रही है, सुदामा की, तो ऐसा हमें फिल करना है। फिर है ही रन टू हिज प्लेस गेट्स, कौन भागा गेट पर, तो कृष्णा भागे, तो कृष्णा के फिल करना है। ही वॉज हेजिटेट टू आस्क फॉर एनी फेवर, कौन हेजिटेट थे, बहुत सारी कौन हेजिटेट थे मांगने के लिए, तो कौन थे, सुदामा थे, तो एस फिल करना है। ही गॉट एवरीथिंग विदाउट आस्किंग फॉर इट, किसकी बात हो रही है, ये सुदामा की बात हो रही है कि ही गॉट एवरीथिंग विदाउट आस्किंग, बिना मांगे उन्हें सब कुछ मिल गया, किसको मिल गया, सुदामा को मिल गया, तो एस फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर डी वाले में इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई हैं, हमें ठीक करके लिखनी है, तो वो आपको फिल करनी है, बुक से फिल कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैच कर लीजिएगा, आप भी कोशिश कीजिए, आप बुक से पहले फिल कीजिए और उसके बाद फिर आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद है हेयर इज़ एन एसे ऑफ माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ब्रदर के ऊपर कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं इन्होंने, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये कंप्लीट करना है, तो मैंने फिल कर दिया है, आप यहाँ से देखकर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद राइट एन एसे ऑफ माय फ्रेंड के ऊपर एक एसे लिखना है, वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आई हैव अ फ्रेंड हर नेम इज़ दृष्टि, अगर बॉय है तो बॉयज़ का अपने फ्रेंड का नाम डालिए, और ही जैसे कि मैंने यहाँ पर दृष्टि नाम लिखा है तो ये लड़की की बात हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर शी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर बॉयज़ हैं और उनका फ्रेंड बॉय है तो आपको ही रिप्लेस करके ही लिख देना है और उसका नाम भी लिखना है। चलिए आगे है राइट एनी 5 days ऑफ द वीक देन स्पीक फॉर दीज डेज लाइक दिस, अब आपको कौन से 5 days पसंद हैं और क्यों पसंद हैं ये भी बताना है और उन डे का नाम भी लिखना है, तो ये आपको खुद से फिल करने हैं। मैच द अपोजिट एडजेक्टिव, जी वाला देखिए, जी वाले में हमें अपोजिट वर्ड यानी अपोजिट एडजेक्टिव पर हमें क्या करना है, मैच करना है, तो मैंने यहाँ पर फिल किया है काइंड का होगा क्रूर, फैट का होगा थिन, बोल्ड का है कोवार्ड, सिक का है हेल्थी, मैड का है, मैड मतलब पागल, मैड मतलब इसका है प्रिटी, अगली का है अगली का है हमारा वैट, सॉरी अगली का होगा हमारा प्रिटी होगा, और मैड का हमारा होगा सैन, ड्राई का होगा वैट, सैड का होगा हैप्पी।
गए हैं, ये आपको मैच करने हैं, या नंबर आप फिल कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को समझेंगे। 12 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्लास 3 ऑर्चिड की बुक जिन जिन बच्चों के पास है 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने 12 चैप्टर नहीं किए, 11 चैप्टर तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियोस देख सकते हैं। सेपरेट वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो आपको लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है और आपको हेल्प भी मिल रही है। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी उन बच्चों को वीडियो शेयर कीजिएगा जो आप ही के साथ में स्टडी करते हैं, उनको भी आपको हेल्प करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।